आदित्यनाथ तक हम पत्र लिखे थे, हाँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया। मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गया बाद में, कुछ कोई बातें पता चली किसी के माध्यम से, तो भैया जी हमारे यहाँ खुद चल कर आए और इसके लिए एक मुहिम छेड़े। हो स्वच्छता मिशन की बात ये लोग करते हैं, ये कि हमारे पास अभी तक शौचालय नहीं है। वह शक्ति हमें दो दया नहीं देकर तब मार्ग पर डट जावे, आपको याद होगा ना, उसमें एक लाइन थी कि हम दीन दुखी निबलों बिबलों के सेवक बन संताप करें। ये लाइन जो थी, मैं उस लाइन को मतान है, तो ये बात ज़रूर मन में रखनी चाहिए, हो सके जितनी भी हो सके उसे मदद करनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं हरेंद्र, आप देख रहे हैं चैनल 321। आज एक बार फिर हम गुड्डू जी के घर पे आए हैं और एक समाजवादी प्रवक्ता चंचल यादव जी मुहिम चलाए थे गुड्डू यादव जी खातिर, वो एक मशीन के लिए। और यहाँ देखिए हम लोग आए हुए हैं और जानेंगे ये गुड्डू के पास कितनी खुशियाँ हैं। ये गुड्डू जी इस मुहिम के लिए जो है बहुत लोगों के यहाँ गए थे और यहाँ तक वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी लेटर लिख कर दिए थे और वो काम चंचल यादव जी कर दिए जो आज तक हर जगह से इनको निराशा मिलता था। तो चलिए हम जानेंगे गुड्डू जी से। और गुड्डू जी ये बताइए, आप ये मशीन जो आपको आई है, इससे आपको कितना आराम और क्या खुशी मिली? सबसे पहले भैया जी आप हमारे यहाँ आए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय चंचल भैया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और आज चंचल भैया जी हमारे बीच में आए हैं। जैसे एक होता है ना कि किसी जैसे कभी अगर सबरी के घर अगर राम गए रहे होंगे जब, तो किस तरह की सबरी को अनुभूत हुई होगी, उसी तरह की आज मुझे अनुभूत हो रही है। भैया जी आए हैं और इसी तरह भैया खाली हाथ नहीं आए हैं। भैया हमारे लिए, मैं आपसे बता दूं कि मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गया बाद में, कुछ मस्कुलर डिस्ट्राफी मुझको बीमारी हो गई। मैं बहुत इलाज यहाँ से लेके मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल तक इलाज हुआ, तो बहुत जगह हम इलाज इसका करवाए, कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बीच में एक सेराजिम करके एक ये थेरेपी मशीन आई, सेराजिम का मेड इन कोरिया, तो उस पर हम जब थेरेपी लिए तो हमको बहुत काफ़ी आराम हुआ। तो उस मशीन के लिए हम बहुत परेशान हुए और कहाँ कहाँ उसके लिए पत्र नहीं लिखे, हम योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पत्र लिखे, बहुत बहुत लोगों से मतलब मिले, लेकिन कोई भी हमारी मतलब किसी को भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब भैया जी को ये बातें पता चली किसी के माध्यम से, तो भैया जी हमारे यहाँ खुद चल कर आए और इसके लिए एक मुहिम छेड़े हो और बोले कि आप यहाँ वो मशीन आएगी। एक मुहिम छेड़े सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए थे मशीन लाने के लिए। और उस मशीन की कीमत थी 2,76,000 जो फर्स्ट मशीन सेराजिम की थी। तो वो मुहिम तो चली रही है, लेकिन उससे पहले उसका जो सेकेंड वर्जन है, वो फर्स्ट वर्जन सेकेंड वर्जन वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो आज आ चुका है हमारे घर पे और ये पूरा संपूर्ण सहयोग भैया जी का है। इसलिए कि देखिए भैया जी इसमें कुछ नहीं, न नेता है, न विधायक है, न जिला पंचायत सदस्य, न ही कोई लाभ के पद पर है, लेकिन जो भी है एक समाज सेवा से जुड़े हैं और एक समाज सेवा के रूप में हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाए। सोचिए जिसका अगर कोई अस्तित्व न हो, उसके लिए अगर इतना बड़ा उसके लिए कार्य हो जाए तो आज उसको कितनी खुशी होगी। तो आज भैया जी हमारे यहाँ आए हैं और वो मशीन आ गई है और मशीन देखिए उधर रखी हुई है और सेराजिम कंपनी की। बहुत ही आज मैं बहुत ही खुश हूँ और भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयां कैसे करूं। आज मेरे अंदर कितनी खुशी है, मेरे परिवार में कितनी खुशी है, लोग कितने खुश। और मैं निश्चित तौर पे इससे मुझे, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी जो स्थिति परिस्थिति है इससे आगे मेरी समस्या नहीं बढ़ेगी और मुझे काफ़ी दर्द में आराम, सब कुछ बहुत ही मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है भैया। तो गुड्डू जी ये बताइए, मशीन के लोग कितना लोगों से आपकी बात हुई थी? भैया आपसे बोल दिए हम ना कि योगी आदित्यनाथ तक हम पत्र लिखे थे, हाँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया। जिलाधिकारी जी के यहाँ पत्र लिखे थे, सभी लोगों के यहाँ, शासन प्रशासन से लेके और जितने भी लोग जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो आज बड़े बड़े लोग वादे करते हैं ना, आज बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं, जो सबके यहाँ भेज दिए थे, लेकिन किसी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन भैया जी से मैं कहा नहीं
इनको किसी के माध्यम से पता चला और मेरे यहाँ खुद चल कर चले आए। कितना बड़ी बात हो सकती है। यहाँ तक यहाँ आप ये इनसे सरकार- कहे नहीं। ये सरकार जो ढिढोरा पीटती है ना, स्वच्छता मिशन की बात ये लोग करते हैं। लेकिन हम लोग 2 भाई दिव्यांग हैं। सोचिए कि हमारे पास अभी तक शौचालय नहीं है। किस तरह हम लोग लोगों की दिनचर्या, किस तरह नित्य क्रिया हम लोग करते होंगे, इसका कितना हम लोगों को दिक्कत, इससे कितना दिक्कत होती होगी, ये हम ही लोग जानते होंगे। तो अब आप इसी समझ जाइए कि सरकार, समझिए ज़मीन स्तर पे कुछ इसका है ही नहीं, केवल बड़ी बड़ी वादे हैं। और ये लोग यहाँ से कुछ नहीं ये लोग करेंगे। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं किसी से है। मैं तो हार गया था सब कुछ। लेकिन भैया जी को पता चला और जब भैया जी मेरे यहाँ आए, एक उम्मीद की किरण मेरे मन में जगी कि शायद अब पूरा हो जाएगा मेरा ये। और आज देखिए पूरा हो गया। सामने मशीन उधर रखी है, अभी आप दिखा दीजिएगा मशीन भी। और भैया हमारे बीच में हैं। चलिए मैं मशीन को भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा बात करेंगे, जो है समाजवादी प्रवक्ता चंचल यादव जी हैं, और ये उनसे कहे भी नहीं और किसी के माध्यम से इनको पता चला तो ये मुहिम को ये छेड़े, तो इनसे हम बात करेंगे। तो सर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताऊं कि जैसे मुझे जानकारी मिली, और उस जानकारी मुझे चुनाव के दौरान मिली, तो चुनाव के दौरान जानकारी मिली, उसके बाद मेरी इनसे बात होती रही, 1-2 बार मुलाकात हुई, बात हुई। फिर मैंने देखा कि दोनों भाई ये तो है ही हैं पूरी तरीके से, मतलब, और उनके एक भाई इनसे भी ज़्यादा दिव्यांग हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने बताया मुझे कि सेरा जिम एक आती है, जो मशीन होती है, जिससे कई सारे वर्जन हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल एक वर्जन की व्यवस्था कर पाए हैं, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कुछ क्राउड फंडिंग कराई थी आपके लिए, बहुत सारे साथियों ने सहयोग दिया था। और मुझे आज ये बेहद खुशी है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था, मेरा ख्याल है कि पिछले 1.5 महीने पहले जब मैं आया था, तो तब के विजेंद्र भाई और आज के विजेंद्र भाई में फ़र्क है। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको लग रहा है कि आप, मतलब, आपको फ़ायदा है, आपको मतलब रिलैक्स है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे काफ़ी रिलैक्स है। और मैं इस मशीन से जब मैं अभी मुझे इसकी थेरेपी जब मिली है, तो मुझे काफ़ी लाभ है। और इनकी पीठ से लेकर के उन बॉडी में, तो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हम सबका जो सकारात्मक प्रयास था और कई सारे साथियों का जो योगदान था, वो आपके काम आ रहा है। और जहाँ तक बात है कि मदद, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ये तो हमारे समाजवादी साथी हैं और समाजवादी पार्टी के लिए गीत गाते हैं। और मैं बताऊं कि मैं ये कह सकता हूं कि आप सभी साथियों का मैं एक बात के लिए हमेशा धन्यवाद करता हूं कि इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि मैं जब भी आता हूं तो 8-10 लोग, 5 लोग, 7 लोग, और ऐसा नहीं कि आने की बात छोड़ दो आप, कि इसके पहले भी जब बात करता हूं तो 1-2 लोग, 3 लोग हमेशा रहते हैं। तो किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उसे, मतलब, जो है एक तरीके से भीड़ से अलग करता है। तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए आपकी मोहब्बत हम सबको खींच लाती है। ऐसा नहीं कि, मतलब, जो है हम लोग मतलब ऐसे ही चले आते हैं। तो देखिए, व्यवहार आपका बहुत अच्छा है और सकारात्मक सोच है। और हम लोग जो अभी जो नेक्स्ट वर्जन है मशीन का, हम लोग प्रयास करेंगे कि अगली बार और मेहनत किया जाए और वो मशीन आपको ला के दिया जाए। मैं एक बात और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मशीन की व्यवस्था ये कराई। एक्चुअली में वो हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम देखा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मदद की और आप तक, मतलब, जो है आपसे मिले भी थे और मिले भी। और मतलब उन्होंने कहा कि चंचल भाई, पुस्तक भंडार, हाँ, वो यादव पुस्तक भंडार है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। उनके यहाँ भी परिवार में एक ऐसे ही लड़का था, बिमल, उनको भी दिक्कत थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास रखी हुई है, और ये मशीन का उन्होंने कहा कि जीजा आप अगर चाहो तो ले जा सकते हो। और उन्होंने, मतलब, ये मशीन यहाँ तक पहुँचवाई भी, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भैया जी, मैं भी आपकी वीडियो के माध्यम से, यादव पुस्तक भंडार बिलरियागंज में है जो, भैया जी अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हों तो आपको मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भी लोग, जो भी 100, 50, 500, 1000 जो भी मदद किए, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सभी का मेरे फ़ोन पे में आज भी रिकॉर्ड है। सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं भैया कि आप लोग इतना सहयोग मदद किए। और उस जो मशीन तो आई ही, आप लोगों का जो पैसा हमारे यहाँ आया, कुछ पैसा उसमें से बचा, उससे हम
अपने लिए शौचालय का निर्माण हम करवाने जा रहे हैं। भैया जी हमसे बोले कि आप शौचालय, सरकार जो हमको शौचालय नहीं दे पाई, आज हम इस जनता के पैसे से भैया जी के माध्यम से उस शौचालय का निर्माण हम करवाएंगे। और बहुत समझिए, मैं जितना कह लूँ, मेरे लिए अगर कोई है तो चंचल भैया है। और मैं पूरी मतलब जितने भी लोग, जो भी लोग हमें जानते हैं, मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भैया जी को सपोर्ट करिए। कहीं पर भी इस तरह के हमेशा ये लोगों की मदद करते हैं। और आगे बात करना चाहता हूँ, देखिए बृजेंद्र भाई, ये हम लोगों का कर्तव्य है और एक इंसान होने के नाते करें। ऐसा मेरा मानना है कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मैं जब हम लोग 9th 10th में जब इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग प्राइमरी में हम लोग प्रेयर होती थी, नहीं हम लोग आपने वह शक्ति हमें दो दया नहीं दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, आपको याद होगा ना। उसमें एक लाइन थी कि हम दीन दुखी निबलों बिबलों के सेवक बन संताप करें। ये लाइन जो थी, मैं उस लाइन को मतलब ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है, कोई व्यक्ति अगर जनसेवा भावना में, या कोई व्यक्ति अगर इंसान है, तो ये बात ज़रूर मन में रखनी चाहिए। हो सके जितनी भी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये मैं इतना बात कहना चाहता हूँ कि ये बात ज़रूर आदमी को अपने ऊपर आत्मसात करनी चाहिए। उस बात को ध्यान में रख करके ये काम हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे का सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर भाई, मैं आपने समय दिया हम लोगों को। और मैं ये चाहता नहीं था कि ये बातें अपने आप मतलब कहा जाए, लेकिन आपने कहा कि ठीक है भाई, लोगों के बीच में संदेश जाना चाहिए। कहा जाता है कि किसी की मदद हो तो वो उसका प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन भैया जो लोग मदद किए, कम से कम उनको आज खुशी होगी। ये चीज़ें जो मदद किए। हाँ, एक बात है कि आप पार्टी के लिए आप काम करते हो, पार्टी के लिए गाना गाते हो, पार्टी के प्रति इतने वफादार समर्पित साथी हो। अब देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब देखिए श्रद्धेय नेताजी की फ़ोटो लगी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगी हुई है, आदरणीय हमारे जो महबूब नेता हैं, हम सबके जो है युवा दिलों की धड़कन हैं, आदरणीय हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति दिन रात सोते उठते बैठते इन सब विचारधाराओं को अपने अंदर आत्मसात किया हो, तो उसकी मदद तो हमें ही चाहिए। और हम निश्चित तौर से आने वाले समय में आपकी सारी समस्याएं हम सबकी हैं, केवल हमारी नहीं बल्कि आप सबकी भी हैं, हम सबकी भी हैं। तो हम सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। आइए तो चलते हैं, मशीन दिखाते हैं। और मशीन आप देख लीजिए, देखिए यही मशीन है जो सेरा जिम जो है मशीन है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दिखाइए जो है, ये सारी सिस्टम है मशीन का। क्या इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और आप देख सकते हैं। और इस पे जो है ये लेटते हैं, और लेट कर इनको थेरेपी लेते हैं। कभी हम आएंगे जो है, जब ये लेते रहेंगे इस पर, तो हम वो भी वीडियो करके आपको दिखाएंगे।